यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलोगे वीडियो? चलो पार्ट 3 में अब प्रॉफिट परसेंट का हम लोग मीनिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्चुअल मीनिंग मतलब होता क्या है वो तो सब बता देगा कि प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकलता है बाबू। प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लेकिन यहाँ सीपी ही क्यों होता है? ये तो प्रॉफिट क्यों, तो समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट जिस चीज का परसेंटेज निकालेंगे उस चीज वो चीज ऊपर रखना पड़ेगा। वो चीज वो तो सब कुछ जान रहा है। जैसे मान लो टोटल बच्चा है, टोटल 50 बच्चा है ना, उसमें से गर्ल्स है 20। गर्ल्स कितना है? 20। और हमको निकालना है कितना परसेंट गर्ल्स है, कितना परसेंट गर्ल्स। तो टोटल नीचे और गर्ल्स कितना है 20। तो 20 ऊपर रखता है, ये बन गया फ्रैक्शन। क्या बन गया? और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 40% गर्ल्स है, 40%। तो ये चीज समझ में आ ही रहा होगा कि जिस चीज का परसेंटेज निकालना है उस चीज का नंबर ऊपर रखते हैं, ये तो पता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट ऊपर, प्रॉफिट न्यूमरेटर में। लेकिन यहाँ सीपी क्यों आया, एसपी क्यों नहीं आ गया? समझ में रहा है? यहाँ सीपी ही क्यों आया, एसपी और ये याद रखना कि जो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा सीपी पर निकलता है। किस पर? डिस्काउंट हमेशा एमपी पर। डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पर। डिस्काउंट निकालना हो या डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, दोनों निकलेगा एमपी पर। मार्क प्राइस पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? मार्क प्राइस पर निकलेगा, लिस्ट प्राइस पर निकलेगा। लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो किस पर निकलेगा? सीपी पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीपी पर ही क्यों निकलता है? अब ये बताएगा कौन? इसका डिफिनेशन बताएगा, प्रॉफिट परसेंट का डिफिनेशन बताएगा। देखो ध्यान देखना बाबू, अभी प्रॉफिट परसेंट का डिफिनेशन अभी चलेगा 5 मिनट, ठीक है ना? यहाँ ध्यान देखना, तब जाकर तुमको क्लियर होगा डिटेल में कि आखिर ऐसा क्यों होता था कि प्रॉफिट परसेंट निकालने जाते थे या लॉस परसेंट निकालने जाते थे तो डिनोमिनेटर में सीपी लिखते थे। डिनोमिनेटर में थोड़ा 5 मिनट लगेगा समझने में, लेकिन समझ लो। देखो जैसे हम बोलते हैं 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब इसको डिकोड करेंगे। डिकोड मतलब तोड़ेंगे। इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मतलब हुआ 5 पर, इसका निकलेंगे 5% लिखेंगे ना, 5% का प्रॉफिट। कुछ नहीं किए हैं, ये सिंबल था, ये वर्ड है, ठीक है ना? 5%, 5 हर 100 में, ये नहीं होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये नहीं होगा का प्रॉफिट, ठीक है? तो 5 हर 100 में मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया सीपी है, 100 रुपया तो मेरा प्रॉफिट होगा 5 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट होगा 5 रुपये का। इस 5% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अगर सीपी है 100 रुपया तो प्रॉफिट होगा 5 रुपये। हम बोलते हैं 20% का फायदा, 20% का फायदा या 20% का प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी कितना है? 100 रुपया। सीपी कितना है? बोले ना परसेंटेज हमेशा 100 पर काम करता है। सीपी कितना है? 100 रुपया। और फायदा प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 का हुआ। प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 का हुआ। अब बोलेगा सर देखो, तभी तो याद करो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फार्मूला के पास जाते हैं, है ना? एक फार्मूला के बाद बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला का हेल्प लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट दोबारा निकालना चाहेंगे तो प्रॉफिट 20 और सीपी 100। प्रॉफिट 20 और सीपी 100, ये नहीं होता प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला? प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो 100 फिर से 20% आ गया। यही थे ना प्रॉफिट? प्रॉफिट 20% था ना, यहाँ ये प्रॉफिट 20% आ गया। इसका मतलब ये माने जो हम लोग माने वो सही हो, माने तो ये जो माने वो क्या है? सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ देखो, अब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सीपी है 100 रुपया तो प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपया। उसी तरह लॉस भी, अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि 30% का लॉस हुआ, 30% का लॉस हुआ, ठीक है ना? देखो 30% का लॉस हुआ, 30% का। इसका मतलब हुआ कि सीपी अगर 100 रुपया होगा,
सीपी अगर 100 रुपये लगा। तो लॉस कितना का लगा मेरा? 30 रुपये का लॉस लगा। क्या लगा? 30 रुपये का लॉस। ये हुआ इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। बात समझ आ रहा है? अब देखो इसको सीपी को ही 100 क्यों माने, एसपी को 100 क्यों नहीं मानी, ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे समझेगा इसको? देखो इधर पॉज करो वीडियो। हो गया चालू? देखो हाँ, तो देखो इस चीज़ को कि हाँ सीपी को ही 100 क्यों नहीं, सीपी को ही 100, एसपी को 100 क्यों नहीं लिए? देखो ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी सामान को खरीद के लाते हैं ना, इस मान लो खरीद के लाएँ, सपोज डैट मान लो खरीद के लाएँ 20 रुपये में, खरीदना कितना खरीद के लाएँ? 20 रुपये। अब अगर हमको फ़ायदा चाहिए तो उससे ज़्यादा तो मतलब इसके हिसाब से ना आगे चलेंगे, इसके हिसाब से ना आगे चलेंगे। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमको फ़ायदा चाहिए, हमको 2 रुपये ही ज़्यादा चाहिए, 2 रुपये बेचने पर 2 रुपये ही ज़्यादा मिलना चाहिए, तो हम 20 रुपये में लाएँ तो कितना बेचेंगे अब? 22 और मान लो 18 रुपये में लाएंगे तो 20 में, 15 रुपये में लाएंगे तो 17 में, 10 रुपये में लाएंगे तो 22। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास पहले सीपी आता है, पहले कौन आता है? सीपी। पहले खरीदेगा तब तो बेचेगा ना, तब पहले खरीदेगा तब ना बेचेगा। तो इसका मतलब जो सबसे बेस प्रॉफिट एंड लॉस का जो सबसे बेस है, सबसे बड़ा जो बेस है, जो सबसे बड़ा आधार है, मतलब जो जहाँ से जो चीज़ चालू होता है वो है सीपी। चीज़ मतलब कहाँ से चालू होता है? सीपी ही चालू होता है, सीपी से ही चालू होता है। बात समझ रहा है ना? उसके बाद फिर सीपी से चालू हुआ, खरीदे, फिर मार्क किए, फिर बेचे, मतलब डिस्काउंट दिए, फिर बेचे, मतलब कहानी चालू हो रहा है सीपी से। कहाँ से कहाँ चालू हो रहा है? सीपी से। इसलिए होता क्या है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट किस पर मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं? सीपी पर ना, सीपी पर ही कैलकुलेट कर रहा है ना। अगर 18 रुपये में खरीद के लाएंगे तो हमको 2 रुपये का फायदा चाहिए, तो 18 और 2 20 रुपये में बेचेंगे। कहने का मतलब कि सीपी के हिसाब से हम लोग एसपी को डिसाइड कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए, है ना? क्योंकि सीपी अगर 18 रहेगा तो एसपी 20 होगा, सीपी अगर 15 होगा तो एसपी 17 होगा। बस में रहा है? तो कहने का मतलब क्या होगा कि सीपी जितना होगा उसके हिसाब से एसपी को हम लोग रख देंगे, जितना का प्रॉफिट चाहिए, जितना का प्रॉफिट चाहिए। मतलब पहले तो सीपी आए, पहले तो अब सीपी में जोड़ेंगे, मान लो फायदा हो रहा है तो जितना फायदा हो रहा है उतना जोड़ दो, तब जाके एसपी निकलेगा। मतलब एसपी फिक्स नहीं, एसपी फिक्स नहीं है। अब लेकिन तुम जो खरीद के लाए वो तो फिक्स हो गया। जब तुम किसी चीज़ को खरीद के लाया होगा तो फिक्स हो गया। मान लो हम गए दिल्ली और 20 रुपये में सामान खरीदे, ये तो फिक्स हो गया। अब कितना में बेचेगा वो तुम पर डिपेंड करता है, कितना में बेचेगा। तुम 22 रुपये में बेच सकता है, तुम 23 रुपये में बेच सकता है, तुम 30 रुपये में, 40 रुपये, 50 में भी बेच सकता है, 60 में भी, 70 में भी, और जितना ज़्यादा बेचेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब ये जो एसपी ये सब जो एसपी है ये सब फिक्स नहीं है, सब जो एसपी है जो फिक्स नहीं है, वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, अपने हिसाब से। लेकिन सीपी को तुम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो इसीलिए होता क्या है कि जो प्रॉफिट निकलता है वो सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? क्योंकि मेरे पास जो रहेगा उसी को ना हम उसी पर ना हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे। मान लो मेरे पास पैसा नहीं है तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ खरीदेंगे, वो चीज़ खरीदेंगे। जब पैसा रहे तभी ना हम लोग सोचेंगे कि अच्छा इतना पैसा है तो ये चीज़ खरीदना चाहिए। समझना कि नहीं है? मालूम पैसा ही नहीं है तो फिर सोचने से कोई फायदा नहीं है। मालूम मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि अच्छा कल हम जाएंगे तो टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे। पैसा रहेगा तब ना सोचेगा बाबू, और जितना पैसा रहेगा उसी के बारे में, उसी के हिसाब से सोचेगा ना। समझ रहा है ना? मेरे पास 10 रुपया तो 10 रुपये का ही, 10 रुपये में जो सामान मिलता है उसी के बारे में सोचेंगे। समझ रहा ना? कि मेरे पास 10 रुपया है और हम सोच रहे हैं फ्रिज के बारे में, फ्रिज खरीद लेंगे, ऐसा नहीं ना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास उसी पर ना सोच के तुम आगे बढ़ेगा। मेरे पास सीपी था, मेरे पास सीपी को ही सोच के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सीपी मेरा 20 रुपये था, अब हम सोच अब वो मेरे पर डिपेंड करता है कि हम बेचेंगे कितना में। इसका मतलब अगर 2 रुपये फायदा चाहिए तो 20 और 2 22 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितना में बेचना पड़ेगा? 22 में। और अब देखो यहाँ ध्यान, समझ आ गया ना? तो उसी तरह हम जैसे कैसे कहते थे कि अगर मान लो 20 टोटल मार्क्स, यहाँ लिखते थे टोटल मार्क्स, यहाँ लिखते ऑप्टेन मार्क, ऑप्टेन मतलब कितना हमको प्राप्त, कितना मिला नंबर। मान लो 20 नंबर टेस्ट हुआ तो आया 10 नंबर। तो अगर 10 नंबर टेस्ट होता तो कितना नंबर आता? ऐसा नहीं टेस्ट में होता जी।
तुम लोग को 20 नंबर टेस्ट है, 20 में 10 आया तो 10 में कितना आना चाहिए था? इस तरह करता है नहीं कैलकुलेट यूनिटरी मेथड से? यस सर। उसी तरह यहाँ भी होता है कि अगर मान लो सीपीए मेरा 50 रुपया सीपीए और प्रॉफिट हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है मान लो 20 रुपये का। कितना रुपये का? 20 रुपए। अगर सीपीए 50 तो फायदा हो रहा है 20 रुपये का। अगर सीपी रहता 100 सीपी रहता 100 तो फायदा होता 40 रुपये का। फायदा होता 40 रुपये का। तो अगर सीपी 100 होता तो फायदा कितना होता? 40। इसका मतलब अगर हम किसी चीज़ को 50 में खरीदे हैं 20 में बेच रहे हैं तो 40% का फायदा हुआ। 40% का फायदा हुआ। परसेंट तो यहाँ लगा ही दिए, फिर क्या परसेंट लिख रहे हैं? 40% का फायदा हुआ। फायदा हुआ, 40% का फायदा हुआ। सुना है कि नहीं आया? 50 में खरीदे और 20 रुपये फायदा में बेच दे रहे हैं। 20 रुपये फायदा में, इसका मतलब बेचे कितना में होंगे? 70 रुपये में बेचेंगे। कितना बेचेंगे? 70 रुपये में बेचेंगे। तो ये 50 रुपये में खरीद के 20 रुपये फायदा कमा के बेच दे रहे हैं तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 40%। ये जो 40% आया तुम्हारा इसी दोनों के बेस पर आया ना। अगर ये होता नहीं तो इसके बारे में सोचते नहीं, और इसके बारे में सोचते नहीं तो फिर एसपी आता नहीं। तो इन तीनों का आधार कौन हो गया? जब ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, और जब ये नहीं होता तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है? प्रॉफिट परसेंट निकलता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। बात समझ में आया कि नहीं आया? करना। अब बात ये हुआ, अच्छा तुमको पता है कि परसेंटेज 100 पर काम करता है? जैसे मान लो हम खरीद के लाए 20 आम और उसमें से 2 आम सड़ा निकल गया, अकेल का रहा। तो 100 आम खरीद के लाते तो कितना आम सड़ा निकलता? क्या क्या? कहाँ ध्यान रहता है? क्या क्या करती है मारे कागज पर? लेकिन ना क्या क्या करती है? पेन घिसा रहे। तुम यही सब करते रहो जिंदगी भर, बेंच घसकाओ ऊ घसकाओ। 20 आम खरीदे तो 2 आम सड़ा निकला, 2 आम। अगर 100 आम खरीदते तो कितना आम सड़ा निकलता? 10 आम सड़ा निकलता। कितना आम सड़ा निकलता? कैसे किए? इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो 100 आ गया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब 20 भले ही तुम 20 आम खरीदा और 2 ही आम सड़ा निकला, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि 10% आम सड़ा निकला। कितना परसेंट आम सड़ा निकला? क्योंकि परसेंटेज काम करता है 100 पर। किस पर काम करता है? 20 आम खरीदा और 2 आम सड़ा निकला तो 2% नहीं बोलना कि 2% आम सड़ा निकला, 2% मत बोल देना। पहले जितना खरीदा ना उसको 100 बनाओ, उसको क्या बनाओ? 100। और इधर अपने आप उतना आ जाएगा। मान लो इसको 100 बनाया तो इधर कितना बन गया? 10। तो 100 में कितना सड़ा निकलता? 10% आम सड़ा निकला। कितना परसेंट आम सड़ा निकला? 10%। बस में आने की आ रहा है। अब बात आया कि सीपी नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला गया? डिनोमिनेटर में सीपी क्यों आता है? तो उस चीज़ का भी कारण है। क्या कारण है देखो, यहाँ समझ में आएगा। अगर सीपी 50 रुपया है और तब हमको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, तो सीपी जब एक रुपया सीपी रहता है तो फायदा होता है 20 बाय 50 का। होता ना जी? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं और हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज किस पर काम करता है? सीपी को 100 बनाना पड़ेगा। परसेंटेज निकलता है, प्रॉफिट परसेंट निकलता है सीपी पर, और परसेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब सीपी को क्या बनाना पड़ेगा? तो इसको 1 से इधर 100 डिवाइड मल्टीप्लाई की, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दो ये हो गया तुम्हारा सीपी। क्या है? ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? है ना जी? ये तो माना गया सीपी है, ये एक्चुअल सीपी है। एक्चुअल सीपी यही ना है जी? तो देखो ध्यान दो, वही तो हो गया फॉर्मूला, वही है ना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय मिल गया फॉर्मूला पर। इसलिए ये सीपी नीचे जाता है। आप समझ में सीपी कैसे नीचे आ जाता है? ये यूनिटरी से नीचे आता है। यूनिटरी से आराम करो तुम, ध्यान सुनती क्या नहीं है? कल से खेलते रहती है, फिर बोल रही चला गए, गलती करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। क्या देख रहे हैं हम? क्या उसके साथ खेल रही है तुम? तो ये जो तुम्हारा सीपी नीचे आया वो किस मेथड के कारण है? अब समझ आया कि नीचे ही क्यों जाता है? समझ आया? क्योंकि इधर वाला जो चीज़ है उसको नीचे लाना पड़ता है नीचे, और इधर वाला है क्या? सीपी ही नीचे आएगा। सीपी ही इधर से नीचे आ रहा था, यहाँ भी सीपी नीचे आया और यहाँ भी सीपी सॉरी यहाँ सीपी नीचे आया ना। समझा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये 100 तो हमेशा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि लास्ट घूर फिर के यहाँ 100 ही आना है। घूर फिर के यहाँ 100 आएगा ना। यहाँ कुछ रख लो 50, 60, 70, 80, लेकिन सीपी को क्या बनाना पड़ेगा? 100। जब ये 100 आया तो यहाँ भी, इसलिए यहाँ 100 कर दिया जाता। समझ में आया? ये 100 किसका है?
ये माना गया क्या है, सीपी का माना गया सीपीए क्या है, 100 एक्चुअली क्या है, माना गया सीपी सीपीए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यस सर 100 समझ में आया क्या हुआ, यस सर माना गया। सीपी जरूरी है हमारे ऐसे नहीं हो सकता उसको परसेंटेज के चेंज करता है मल्टीप्लाई करके। हाँ तो वो तो मतलब ऊपर पर हो गया, वो क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब मान लो हम तुमको परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, डीप एकदम। ये परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं कि परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो हम बोलवे करेंगे तो फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू। अब तुमको ये चीज़ नहीं बताया, अगर ये बोल देते कि माना गया सीपीए तो तुम कंफ्यूज हो जाता कि सर यहाँ भी तो सीपीए आ रही है, कौन सीपीए बुला रहे हैं, कंफ्यूज होता कि नहीं होता। Yes, sir. इसलिए बोल दिया जाता है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 कर दिए। समझ में आ कि नहीं आया। Yes, sir. लेकिन अगर डीपली देखेगा तो ये माना गया सीपीए, माना गया सीपी, मतलब जो 100 माने थे ना लास्ट में हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए, क्योंकि परसेंटेज किस पर काम करता है 100 पर, तो हमको इधर हम लोग सीपी को 100 माने थे ना, Yes. तो वही सीपी है, ठीक है ना। और ये तो हमेशा फिक्स हो जाता है, ये हमेशा, इसलिए फॉर्मूला लिखते समय ये भी इसको 100 ही लिख दिया जाता है कि बदलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ भी रहे यहाँ पर, यहाँ नीचे हमेशा 100 ही लाना पड़ेगा तुमको, इधर लेफ्ट साइड सीपीयू क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखो, ये हो गया। अच्छा ये एक फार्मूला को फिर से आते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू, तुम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि तुम लोग बहुत सारा फार्मूला याद कर लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब एक और फार्मूला तुम लोग याद करता है ऐसे करके, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। फिर एक और फार्मूला याद करता है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि दोनों फार्मूला याद करने की कोई जरूरत, नहीं है क्योंकि ये दोनों फार्मूला इसी से आया है, इसी से आया है। अब जिसको याद करने की जरूरत नहीं, जिसको ट्रांसफर करने आता है, ट्रांसफर करने आता है। इधर को उधर, उधर को लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में करने आता है, उसके लिए उसको याद करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे है फार्मूला को लाए, ये फार्मूला कैसे लाए, ये माइनस में था, इधर लाए तो एस पी वही रन दिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस आगे ये फार्मूला। अच्छा अब ये फार्मूला लाना होगा तो एस पी को एन दिए है ना, ये माइनस में इधर आएगा तो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। आगे ये फार्मूला, बोले सर एस पी इधर है, एस पी इधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, पलट दो, क्या करो पूरा उठा के पलट दो। सुना कि नहीं आ रहा है, ये पूरा एस पी इधर आ जाएगा और प्रॉफिट प्लस सीपी पूरा उधर चल जाएगा, तो इस तरह दिखने लगेगा ना। अब इधर फार्मूला यूज करना नहीं है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो जिसको ट्रांसफर नहीं करने आ रहा है, ये दोनों फार्मूला को याद कर लिया। अच्छा इसमें जो होता है ना, ये पहले इस फार्मूला के बारे में समझो। इसमें ये फार्मूला कब यूज करना, जब तुमको प्रॉफिट निकालना रहेगा, तो प्रॉफिट निकालना रहेगा, ये पता करना होगा, और एसपी दिया होगा, गिवन होगा, एसपी क्वेश्चन में एसपी गिवन होगा, दिया होगा, और सीपी भी गिवन होगा, सीपी भी क्या होगा, तब इस फार्मूला यूज करना, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला तब यूज करना, अगला फार्मूला यूज जो हम लिखा रहे हैं, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ये फार्मूला तब यूज करना जब सीपी निकालना होगा, एसपी दिया होगा और प्रॉफिट भी दिया होगा, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला तब यूज करना, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला तब यूज करना जब एसपी पूछेगा कि निकालने देगा, सीपी दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा, बस ना। ये सब चीज़ वही बच्चा के लिए है जो बच्चा को ट्रांसफर करने नहीं आता है। लेकिन जिसको ट्रांसफर करने आता है वो कुछ दिया, एसपी निकालने दे, सॉरी प्रॉफिट निकालने दे, सीपी निकालने दे या एसपी निकालने दे, तीनों में से कुछ निकालने दे, वो हमेशा इसी फॉर्मूला को यूज करेगा। करना कुछ नहीं रहता है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको उसके जगह पर लिख दो, उसकी जगह पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एसपी, सॉरी जैसे मान लो यहाँ पर एसपी दिया हुआ है है ना, तो एसपी लिख देते हैं 10 और सीपी दिया हुआ है 8, तो प्रॉफिट निकल जाएगा 2। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, यहाँ दिया हुआ है एसपी, यहाँ एसपी दिया हुआ है, एसपी 10 है ना, और क्या दिया हुआ प्रॉफिट, क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, मान लो 2 रुपया का हुआ तो प्रॉफिट 2 रुपया का, और निकालना सीपी, कुछ नहीं करेगा, ट्रांसफर कर देगा, क्या करेगा, ये माइनस में है, हमको सीपी चाहिए, सीपी निकालना है, माइनस सीपी नहीं निकालना है, सीपी निकालना है, माइनस सीपी नहीं निकालना है, तो इसलिए माइनस है तो पहले इसको प्लस बनाएंगे, पहले ये हो गया 10 और इधर आगे प्लस बन गया ना, सीपी माइनस है, सीपी क्या में आ गया 2 इधर का,
अब इधर उधर उधर ट्रांसफर करेंगे, सी पी इक्वल टू 10 माइनस 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा सी पी इक्वल टू 8, सी पी इक्वल टू, सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि 10 को ही उधर ले जाते और माइनस माइनस काट देते। हाँ वैसे भी हो सकता है, वैसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है एस पी, क्या एस पी निकालना है, एस पी, सी पी दिया हुआ है, सी पी, तो सी पी की जगह पर एस पी की जगह पर एस पी रखो, सी पी दिया हुआ मान लो 8 रुपया और प्रॉफिट दिया हुआ है 2 रुपया। एस पी निकालना है, इसको इधर लाएंगे तो 2 प्लस में इधर आएगा तो 8 माइनस में, तो एस पी कितना आ गया 10, कितना आ गया। तो फार्मूला एक ही याद रखो, जो चीज़ जहाँ दिया हुआ वहाँ पुट कर दो, जो नहीं दिया हुआ उसको एक्स मान लो, क्या मान लो, और ट्रांसफर कर दो, उसका वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा समस्या क्या रहता है कि कैसे पकड़ेंगे सर कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पास में है ना। जैसे मेरे पास दो फार्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, और लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एसपी एस पी। अब देखो कैसे पकड़ेंगे कौन सा फार्मूला यूज होगा, बहुत सारा फार्मूला मेरे पास है। जैसे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सी पी इंटू 100। फिर एक और फार्मूला है, एस पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सी पी, है ना जी। और एक और सी पी 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सी पी, है कि नहीं है। हाँ, अब बहुत सारा मेरा फार्मूला है सर। अब क्वेश्चन को हिसाब से क्वेश्चन को पढ़े मान लो हम, तो अब कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो उसका एक ही तरीका है बाबू, और सबसे आसान तरीका क्या है, अगर ध्यान देगा तो तुरंत फार्मूला पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला यूज करें। देखो जो निकालना है, जो निकालना है, टू फाइंड, जो निकालना है, और जो गिवन है, जो दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ है, तो उस जो निकालना है वो और जो दिया हुआ है सब फार्मूला में रहना चाहिए, सब फार्मूला में। जैसे मान लो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, निकालना है, और दिया हुआ है सीपी, दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है ना, दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है, पास में आया कि नहीं आया, 21 बैठ जाओ, ठीक है। दिया हुआ है सीपी, दिया हुआ है सीपी, ठीक है ना। मान लो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दिया हुआ है सीपी, ठीक है ना। और तुम्हारा अब देखो कैसे पकड़ेंगे ये कौन सा फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, और दिया हुआ है प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कैसे पकड़ेंगे कि 1 2 3 4 5 6 फार्मूला में कौन सा फार्मूला यूज करें। अब देखो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ भी है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ भी है ना जी। और प्रॉफिट परसेंट नहीं है तो ये सब यूज नहीं होगा, ये सब छट गया। अब क्या दिया हुआ सीपी, तो सीपी यहाँ है, हाँ जी है, सीपी यहाँ है, हाँ जी है, तो अभी तक छटा नहीं। प्रॉफिट यहाँ है, नहीं, प्रॉफिट यहाँ है, हाँ, तो ये फार्मूला यूज होगा, समझ में आया। तो फार्मूला कैसे पकड़ेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जब तुम्हारे पास बहुत सारा फार्मूला हो, मोर देन 3 4 मोर देन 2 मोर देन 1 फार्मूला हो, तो जो पता करना है वही फार्मूला होना चाहिए। जैसे प्रॉफिट परसेंट पता करना है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट फार्मूला में है ना, ये मैटर नहीं करता कि लेफ्ट साइड है कि ऊपर है कि ये मैटर नहीं करता है। फिर सीपी दिया हुआ तो सीपी है ना यहाँ, प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट है ना यहाँ, ये चीज। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट दिखता नहीं, डायरेक्ट दिखता जैसे तुमको यहाँ पर दे देगा प्रॉफिट की जगह दे देगा एसपी, प्रॉफिट की जगह क्या दे देगा एसपी। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। अब क्या निकालना है प्रॉफिट, तो यहाँ पर फॉर्मूला एक था एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 यहाँ इंटू तक सीपी। अभी हम इस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे अच्छा से, 3-4 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बस में है ना, अभी फॉर्मूला को कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। अब यहाँ पर देखो एसपी है ना जी, प्रॉफिट परसेंट है ना जी, और सीपी भी है कि नहीं। अच्छा प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो ये है मतलब फॉर्मूला में है, एसपी दिया हुआ है, ये गिवन है ना, और सीपी भी गिवन है। इस फॉर्मूला से निकल सकता है प्रॉफिट परसेंट, नहीं निकल सकता है। अच्छा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगी तो ये प्रॉफिट परसेंट इससे भी निकल सकता है, प्रॉफिट बाय सीपी। लेकिन अब बोलेगा सर यहाँ तो प्रॉफिट इसमें दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है। तो कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला में यूज करने के लिए
डायरेक्ट वो चीज नहीं दिखेगा, डायरेक्ट वो चीज नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे बढ़ाएगा, मतलब उसको सॉल्व करेगा थोड़ा सा, तो वो चीज दिख जाएगा, वो चीज दिख जाएगा। जैसे ये दोनों का यूज करके तू प्रॉफिट नहीं ला सकता है, ला सकते ला सकते हैं ना जी। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी, प्रॉफिट वही तो प्रॉफिट नहीं वहाँ होगा, 2 है। 2 रुपये में किसी प्रॉफिट ऐसे मिटा दिए है ना, ठीक है ना। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी 60 माइनस 50, प्रॉफिट कितना का गया, 10। तो यहाँ 10 यूज कर लेगा, हाँ। यहाँ 50 यूज कर लेगा, परसेंटेज निकल जाएगा। हाँ। या मान लो इतना नहीं करने आ रहा है तो फिर ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यहाँ 60 रख दो, यहाँ x रख दो, और यहाँ क्या रख दो 50 रख दो, फिर सॉल्व करो। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा झंझट है सॉल्व करने में, ज़्यादा झंझट नहीं है यहाँ पर। यस सर। पहले सॉल्व करो, कटेगा नहीं कटेगा, फिर ट्रांसफर करो, थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसान है। तो कभी कभी होता क्या है कि फार्मूला में जो चीज़ है, फार्मूला में जो चीज़ वो यहाँ डायरेक्ट नहीं दिखेगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं दिखे। थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे को सॉल्व करेगा तो जो फार्मूला में है वो चीज़ दिख जाएगा, वो चीज़ समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को पूछना क्वेश्चन? किसी को नहीं पूछना है ना? चलो आज यही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग कल चालू करेंगे, मतलब शाम में, है ना? ठीक है, रोक दो। हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। लाइक करें या ना करें चलेगा, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देखकर आप फायदा उठा रहे हैं, उस तरह अन्य बच्चे भी मेरे वीडियो से फायदा उठा पाए। धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन।